ये कहानी एक लड़की की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर उनकी शादी कहीं और हो जाती है। पर किस्मत उन्हें 7 साल बाद वापस से मिला देती है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम अप्रैल है। चेकिंग के दौरान वो एक जगह पर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगती है। तभी उसके बगल में एक लड़का आता है जिसका नाम मैनुअल है और वो भी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि अप्रैल को म्यूजिक प्ले करने में प्रॉब्लम हो रही है तब वो उसकी हेल्प करता है और यहाँ अप्रैल भी उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल देती है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर किस्मत उन्हें वापस से मिला देती है जब उनकी फ्लाइट सेम होती है। अप्रैल मैनुअल के पास आती है और उसके साथ एक बच्चा होता है। वो मैनुअल से कहती है कि ये सीट इस बच्चे की है। फिर वो बच्चा विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता है और अप्रैल मैनुअल से कहती है कि ये बच्चा अकेले ही ट्रैवल कर रहा है और इसके पेरेंट्स ने मुझ पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए तुम इस बच्चे का ध्यान रखना। फिर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और मैनुअल थोड़ी देर बाद अप्रैल के पास आ जाता है। अप्रैल उससे पूछती है कि तुम अभी तक सोए नहीं, जिस पर मैनुअल कहता है कि मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती। फिर वो उससे उसके ट्रैवल करने का रीज़न पूछती है, जिस पर मैनुअल बताता है कि वो वाइन बनाने का काम करता है और इसीलिए वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों देखते हैं कि एक दूसरी एयर होस्टेस एक आदमी के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है, जिसे देखकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी फ्लाइट झटका देती है, जिस पर मैनुअल पूछता है कि क्या ये झटका नॉर्मल है, जिस पर अप्रैल बताती है कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है और फ्लाइट में ऐसा होना आम बात है। मैनुअल तब इशारों में अप्रैल से पूछता है कि अगर हम दोनों यहाँ किस करें तो क्या वो भी नॉर्मल होगा। इससे पहले कि अप्रैल कुछ बताती, वो एयर होस्टेस जो कि अंदर चुम्मा चाटी कर रही थी वो बाहर आ जाती है, जिस वजह से मैनुअल को भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब वो एयर होस्टेस हल्का होने के लिए जाती है तब मैनुअल वापस से अप्रैल के पास आ जाता है और उसे देखकर अप्रैल कहती है कि तुम्हें यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। मैनुअल उससे उसके टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर अप्रैल बताती है कि ये टैटू मेरे एक्स की निशानी है। वो अपने थाइस में बने टैटूज भी मैनुअल को दिखाती है और फिर मैनुअल से जाने को कहती है। लेकिन तभी फ्लाइट एक झटका देता है, जिस वजह से मैनुअल लड़खड़ा जाता है और अप्रैल उसे संभालती है और फिर दोनों पैशनेट होकर किस करने लगते हैं। मैनुअल उससे फ्लाइट के बाद डिनर के लिए पूछता है, जिस पर अप्रैल मान जाती है। फ्लाइट लैंड होती है और अप्रैल मैनुअल का वेट करने लगती है, लेकिन तभी कस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से पैसेंजर को बाहर जाने नहीं दिया जाता। बाहर अप्रैल मैनुअल का वेट करने लगती है और उन दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, जिस वजह से दोनों दोबारा कभी नहीं मिल पाते। फिर देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं और अप्रैल की शादी ब्रूनो नाम के एक रॉक स्टार से हुई है और उसका एक बेटा भी है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की भी एक बीवी है और एक बेटी है। उसकी बीवी का नाम लॉरा है। ब्रूनो को अपने शो की वजह से हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है और अप्रैल तो पहले से ही एक एयर होस्टेस थी, जिस वजह से दोनों अपना ज़्यादातर टाइम फ्लाइट में ही बिताते हैं। अप्रैल को कोलंबिया की फ्लाइट पकड़नी थी और उधर मैनुअल भी कोलंबिया के लिए निकल रहा था और वो दोनों एक ही होटल में रुकते हैं, जहाँ जब पहले अप्रैल मैनुअल को देखती है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन फिर मैनुअल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, जिस पर अप्रैल कहती है कि बिल्कुल नहीं। मैनुअल कहता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और फिर वो उसे साथ में लंच के लिए पूछता है और वो दोनों उसी होटल के रूफ टॉप पर लंच के लिए आ जाते हैं। यहाँ अप्रैल बताती है कि उस दिन उसने मैनुअल का 5 घंटे तक इंतजार किया, जिस पर मैनुअल बताता है कि हमें उस दिन एयरपोर्ट पर ही रोका गया था। फिर अप्रैल अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फिर वो मैनुअल को अपने हस्बैंड और बेटे की फोटो दिखाती है और मैनुअल भी उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। अप्रैल कहती है कि आखिर तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें मिल ही गया, जिस पर मैनुअल कहता है कि ये सच्चा प्यार हमारे बीच भी हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैनुअल यहाँ बताता है कि उसे उस दिन अप्रैल से प्यार हो गया था, जिस पर अप्रैल कहती है कि बस एक किस से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और ये कहकर अप्रैल वहाँ से चली जाती है। और फिर रात में वो अपनी बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है और उसे यहाँ मैनुअल दिखता है जो अपनी विंडो से उसे देख रहा था। अप्रैल उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक शांत जगह पर चले जाते हैं और अप्रैल यहाँ मैनुअल के गालों पर किस करके जाने लगती है, लेकिन तभी मैनुअल अप्रैल के होंठों को चूमने लगता है और फिर यहाँ दोनों बेकाबू होने लगते हैं। लेकिन फिर किसी तरह अप्रैल खुद को कंट्रोल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन अप्रैल देखती है कि मैनुअल अपने वाइन के सैंपल्स कस्टमर को दिखा रहा था और उसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और साथ में खूब इंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक जगह पर रुककर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में अप्रैल मैनुअल को किस करने लगती है। मौसम भी सुहाना था, इसलिए दोनों यहाँ बहक जाते हैं और फिर वापस होटल में आकर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ मैनुअल अप्रैल को एक हार्ट रिंग गिफ्ट करता है। तभी मैनुअल की वाइफ का कॉल आता है और मैनुअल उसे बताता है कि वो एक मीटिंग में है। ये सुनकर अप्रैल सैड हो जाती है क्योंकि उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं। मैनुअल पूछता है कि क्या हुआ
क्या तुम मेरे वाइफ के कॉल करने की वजह से अपसेट हो? जिस पर अब्रिल कहती है कि नहीं, वो इसलिए अपसेट है क्योंकि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और फिर कई दिन बीत जाते हैं। मैनुअल का काम में मन नहीं लगता और वो बार बार FB पर अब्रिल की फोटो देखता है। फिर उसे रहा नहीं जाता और वो उससे मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन अब्रिल उसे मना कर देती है, जिस वजह से मैनुअल दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम मैनुअल की वाइफ को देखते हैं जो कि ब्रूनो का फोटोशूट करी थी। तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है और एक बार फिर से मैनुअल और अब्रिल आमने सामने आ जाते हैं। ब्रूनो और लॉरा शूट में बिजी हो जाते हैं और तभी मैनुअल अब्रिल को सेड्यूस करने लगता है और उसे होटल के रूम में आने को कहता है। ये सुनकर अब्रिल पहले तो गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन बाद में उससे रहा नहीं जाता और वो खुद मैनुअल के रूम में आ जाती है, जहां दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसी दौरान अब्रिल अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है और ब्रूनो को उसे पिक करना पड़ता है। अब्रिल को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी फिजिकल डिजायर की वजह से अपनी फैमिली से दूर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की वाइफ मैनुअल को उसकी और अब्रिल की एक तस्वीर दिखाती है, जिसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि मैनुअल और अब्रिल के बीच कुछ तो चल रहा है। इसके अफेयर के बारे में लॉरा को पता चल जाता है और मैनुअल कहता है कि मैं तुम्हें बताना ही चाहता था और ऐसी चीजें हो जाती है। लॉरा कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं करती। उधर अब्रिल भी अपनी गिल्ट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती है और ब्रूनो को सारी सच्चाई बता देती है। ब्रूनो उस पर काफी गुस्सा करती है और अब्रिल कहती है कि वो उन्हें छोड़कर जा रही है। ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अब्रिल मैनुअल को मैसेज करती है और मैनुअल उसे लेने के लिए आता है। अब्रिल और मैनुअल एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मैनुअल टैक्सी से उतर जाता है और काफ़ी परेशान दिखाई देता है, जिससे अब्रिल समझ जाती है कि मैनुअल अपने फैमिली से दूर नहीं रह सकता। अब्रिल टैक्सी के अंदर से उसे देखती है और फिर उसे मैसेज करती है कि वो उसे आज नहीं मिल सकती। मैनुअल उसका मैसेज पढ़ता है और काफ़ी अपसेट होता है। अब्रिल टैक्सी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और मैनुअल उससे रोकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। और इसी तरह ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।